केवल साहेब जी की आवाज़ आई, हमारी माता बहनों की आवाज़ तो आई ही नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए। अभी एक माता जी बोल रही थी, कितनी तेज आवाज़ थी, वहाँ तक जा रही थी ना, तो थोड़ा जोर से बोलिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु देव की ध्यान मूलम गुरुरि मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रिमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा कबीरनामं परिमं पुनीतं युगे युगे शानिहरन्ति दुःखम् दातारि मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सतितं नमामि चरणारविन्दं सतितं नमामि। प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। उत्तर प्रदेश से आए परम पूज्य श्री साहिब जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन महासमुंद से आए, दर्रा आश्रम से आए एवं यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह से आए सभी संतों के चरणों में मेरा त्रिवार साहिब बंदी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममतामयी मेरी माता बहनों एवं मेरे गुरु तुल्य पिता तुल्य समस्त भक्त सज्जनों के चरणों में त्रिवार साहिब बंदी की सहमति। परम सौभाग्य की बात है कि आज आप लोगों का दर्शन का लाभ मुझे यहाँ आने से, संतों के दर्शन का लाभ तो मुझे मिला, लेकिन हमारे गुरु जी हैं, भाई जी हैं, साहब जी हैं, बहुत लोगों का बहुत साल के बाद में मिलना हुआ। कल प्रोग्राम में आती, लेकिन कल परसों 13-14 में कहीं बुकिंग थी। रात में 7 बजे पहुँची और सुबह 8 बजे यहाँ आ गई, तो 2 दिन नहीं आ पाई, कहीं कार्यक्रम पहले से बुक था। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम संतों की मुखारबिंद से सुन रहे थे। मैं तो इस क्षेत्र की बेटी हूँ, आप लोगों के बीच में 10 साल से यहाँ पर हूँ। देवरी तो पड़ोसी गांव हुआ, मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं यहाँ कुछ बोलने तो नहीं, कुछ सुनने आई थी, लेकिन आदेश हुआ है साहब जी के द्वारा, तो मैं आदेश का पालन करते हुए कुछ निवेदन करने जा रही हूँ। एक सज्जन मिले मुझे, उन्होंने कहा कि साहब जी आप किस पंथ से हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस परिवार से दीक्षा लिए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं कबीर पंथ से हूँ। और कबीर का धर्म मानव धर्म है, जो मानव का धर्म होना चाहिए वही कबीर का धर्म है। तो उन्होंने कहा कि कबीर पंथी किसे कहते हैं? अगर आप कबीर पंथी हैं तो आपकी क्या पहचान है? यहाँ सब लोग बैठे हैं, इनमें से आप बताइए कितने कबीर पंथी, कितने कबीर पंथी नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं है हमारे पास निशाने की पहचान ले कि ये कबीर पंथी, ये कबीर पंथी नहीं। सब एक सी दिख रहे हैं, सब सामान्य दिख रहे हैं। बाहर से कोई कबीर पंथ की पहचान नहीं होती। कबीर पंथ का मतलब होता है कबीर, संत कबीर के रास्ते पर। पंथ मतलब रास्ता और पंथी मतलब राही। जो उनके ज्ञान मार्ग में चलता है
भक्ति मार्ग में चलता है वो कबीर पंथी कहलाते हैं। जो कबीर साहब के बताए हुए ज्ञान मार्ग पर चलता है उसको कबीर पंथी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कबीर पंथी तो नास्तिक होते हैं। दूसरा प्रश्न किया, कबीर पंथी तो नास्तिक होते, देवी देवता नहीं मानते। तो मैंने कहा कि कबीर पंथी ना नास्तिक होते हैं और ना ही कबीर पंथी आस्तिक होते हैं। कबीर पंथी वास्तविक होते हैं, जो सत्य है उसको मानते हैं। और कबीर पंथी देवी देवता को मानते हैं। तो बोले कि कैसे देवी देवता? कबीर पंथी तो देवी देवता नहीं मानते। मैं बोली कबीर पंथी बिल्कुल देवी देवता को मानते, पर हाँ, कबीर पंथी का जो देवी देवता है ना, वो सब कुछ देता है लेकिन लेता कुछ नहीं है। आपका देवता बलि बकरा लेगा, आपका देवता खीर पूरी लेगा, लड्डू लेगा, नारियल लेगा, कुछ नहीं तो एक लोटा जल और अगरबत्ती तो जरूर लेगा। ये तो सब देते ही हैं। कबीर पंथी का देवी देवता जो है, ना ही अगरबत्ती लेता है, ना नारियल, ना एक लोटा जल। इसके बाद में देता वो क्या क्या है, क्या क्या देता है? उन्होंने प्रश्न किया कि कबीर पंथी का देवता देता क्या है जब कुछ नहीं देता? तो हमने कहा कबीर पंथी का देवता स्कूल की फीस देता है, ट्यूशन का हॉस्टल का खर्चा देता है, 3 टाइम खाना देता है, कपड़ा देता है, सूट बूट टाई देता है, और मोबाइल देता है, मोटरसाइकिल देता है, मकान देता है, 2 बीघा जमीन बना के देता है, शादी करके 1 से 2 कर देता है। और मरते दम तक ये देवता सिर्फ देने का काम करता है, बदले में एक अगरबत्ती भी नहीं देता है। क्या आपका देवता ऐसा देता है? जो कबीर पंथी नहीं है, क्या उनका देवता कभी मोबाइल देता है? जो कबीर पंथी नहीं है, जिस देवता को मानते हैं, क्या उनका देवता मोबाइल दे सकता है? स्कूल की फीस दे सकता है? बीमारी में इलाज के लिए पैसा दे सकता है? आप बीमार हो जाए तो आपका देवता पैसा देगा, पर हमारा देवता पैसा भी देता है इलाज के लिए। और जीवन भर मरते दम तक वो देवता देते रहता है, फिर भी उसको कोई देवता नहीं कहता। और जो फूटी कौड़ी 1 रुपया भी नहीं देता, जीवन भर उसको लोग देवता कहते हैं। किसको देवता कहते हैं? जो आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, उसको देवता कहते हैं। और जिसने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, सर्विस में लगा दिया, शादी विवाह कर दिया, मकान बना के दे दिया, दुकान दे दिया, घर दे दिया, उसको देवता कहते ही नहीं है। कबीर साहब का सिद्धांत आत्म पूजा, जो सब घट में रम रहा है, रमैया राम, आत्म राम, चेतन राम, जीव राम, एक ही के पर्यायवाची है। शब्द अनेक है, अर्थ एक ही है। जो हमारे घट में बैठा हुआ है, घट घट वासी राम, जो निकल जाने पर लोग कहते राम नाम सत्य था, सत्य है ना। आज सत्य निकल गया तो फिर शरीर क्या असत्य बचा रहता, उसको फिर जलाओ, गड़ाओ, पानी में बहाओ, कुछ भी करो। तो सत्य क्या है? आत्मा। तो आत्मा है शरीर में, तब तक शरीर की कीमत है। आत्मा देव निकल गए, आत्मदेव निकल गए, शरीर की फिर कोई कीमत नहीं है। इसलिए इस शरीर में जब तक आत्मदेव है तब तक इसका सम्मान कीजिए, तब तक इसकी सेवा कीजिए, और इसी से पुण्य मिलेगा। उन्होंने एक बात कहा मुझे कि कबीर पंथी ही इसको मानते हैं, बाकी लोग तो नहीं मानते। मैंने कहा कि राम भी इसको मानते थे। जो कबीर पंथियों के देवता है, राम के भी वही देवता थे। राम सुबह उठकर किस देवता को प्रणाम करते थे? कोई बता सकता है कि सुबह उठकर कौन से भगवान के प्रणाम करते थे राम? प्रातः काल उठऊ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा।
तो क्या राम नास्तिक थे? क्या राम कबीरपंथी थे? जी नहीं। राम को पता था कि अगर माता पिता रूपी देवता नहीं तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। ये माता पिता रूपी देवता होने से घर में रोशनी रहती है, घर रोशन रहता है। घर में माता पिता है तो घर घर जैसे लगता है। चाहे बुजुर्ग पिता बैठा बस रहे कुर्सी में तो लगता है घर भरा भरा हो। घर में कई आदमी हो, कई सदस्य हो, पर घर में माँ पिता ना हो तो घर घर जैसे नहीं लगता। इसलिए कबीरपंथी कोई नई चीज नहीं मानते। लोगों को लगता होगा कि कबीरपंथी नई चीज मानते हैं। नहीं, जो राम ने माना, जो कृष्ण ने माना, जो बुद्ध ने माना, जो महावीर ने माना, जो सब महापुरुषों ने माना। मैंने गीता पढ़ा लगभग 50-60 बार। गीता में 18 अध्याय है, श्रीमद् भागवत गीता 50-60 बार पढ़ा मैंने। और रामायण तो 150-200 बार पढ़ा। पुस्तक है और 4 वेद की पुस्तक मेरे यहाँ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद मैंने कम से कम 200 बार पढ़ा। मुझे कहीं भी नहीं मिला कि भगवान ने ये कहा हो गीता में कि मैं बमलेश्वरी में मिलूंगा, कि बाबा धाम में मिलूंगा, कि मैं वहां मिलूंगा, यहाँ मिलूंगा। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु हे केशव, आपका वास कहाँ है, निवास कहाँ है, आप कहाँ मिलेंगे, आप रहते कहाँ हैं, प्रश्न कर रहे अर्जुन। और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि हृदय तिष्ठति, मैं हृदय में निवास करता हूँ। ये कहीं नहीं कभी कहा कि मंदिर में मैं निवास करता हूँ। एक आश्चर्य की बात है कि आदमी भीख मांगता है किसके लिए? भगवान के मंदिर बनाने के लिए। और उसका मंदिर बनाने के बाद में फिर उसी से फिर भीख मांगता है। पहले उसके लिए भीख मांगता है कि मंदिर बनाना है, पहले चंदा दो, और फिर मंदिर बना के फिर क्या करता है? भगवान से भीख मांगते, भगवान हमको सर्विस लग जाए, भगवान बेटा हो जाए, भगवान गाड़ी हो जाए, भगवान मकान बन जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान धन संपत्ति हो, सुख समृद्धि, फिर उसी से भीख मांगते। सोचिए, जब पहले वो बना सकता, दे सकता, तो पहले अपना मकान खुद बना लेता। हम उसका मकान बना के फिर उससे हम अपना मकान बनवाते हैं। बनवाते ना जी, भगवान हमारा मकान बन जाए। तो भगवान मांगने की चीज नहीं है। भगवान एक आदर्श है जिसको भगवान कहते हैं कि चलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो आप भी मर्यादा पे रहे। उन्होंने माँ बाप की सेवा की तो आप भी सेवा। एक शिक्षा के लिए राम को मानिए, कृष्ण को मानिए। गीता यही कहती है, गीता बनी ही शिक्षा पर है। उपदेश देते देते गीता का 18 अध्याय बना है और 18 अध्याय में 12वां अध्याय भक्ति योग है। जाके पढ़िएगा थोड़ा सा, अगर जिसके यहाँ गीता हो तो 18 अध्याय का 12वां अध्याय का 13वां श्लोक। 13 श्लोक में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, आपको कौन व्यक्ति प्रिय है? जो व्रत रखता वो प्रिय है, कि जो जल ढारता वो प्रिय है, कि जो आरती उतारता वो प्रिय? आपको कौन व्यक्ति प्रिय है? एक प्रश्न किया संस्कृत में। तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जो माखन मिश्री चढ़ाए वो प्रिय है, कि जो लड्डू चढ़ा दे, जो बढ़िया हमको आरती उतारे, जो मेरी स्तुति विनती प्रशंसा करे। देखिए, आदमी का स्वभाव होता है कि कोई प्रशंसा करे तो हम फूल गए, जो बुराई करे तो हम गुस्सा गए। भगवान में ये स्वभाव नहीं होता कि कोई प्रशंसा, भगवान कभी कहे ही नहीं कि मेरी खूब प्रशंसा करो। अगर भगवान भी ये करवाने लगे कि प्रशंसा करने वालों पर खुश, बुराई करने वाले में ना खुश, तो आदमी और भगवान में अंतर बचा क्या? आदमी जैसा वैसे भगवान भी सोचता है। कल मैं फेसबुक चला रही थी, उसमें लिखा था, एक फोटो सहित आया था कि एक आदमी ने भगवान को कम्बल उड़ा दिया, कहा ठंडी लग रही है। दूसरा आदमी ने कहा कि नहीं, भगवान को बुखार आ गया, गर्म आ गया, पैरासीटामॉल खिलाइए। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर ने छू के देखा और कहा कि सचमुच में इसको बुखार है। कहाँ डिग्री प्राप्त कर लेते ये डॉक्टर? कहीं भी डॉक्टर को ये नहीं पढ़ाया जाता कि भगवान को बुखार लगता है। जब भगवान को भी बुखार लगने लगे, पैरासीटामॉल की जरूरत पड़ जाए, तो आदमी और भगवान में अंतर बचा कहाँ? मेरे पास फोटो भी स्क्रीनशॉट रखी है, कोई देखना चाहे देख सकते। कंबल उड़ाया हुआ है और कहीं कहीं तो लकड़ी जला के भगवान को आग ही तपा रहे हैं।
और एक लड़की यूट्यूब में खोल के देखिएगा, वो तो भगवान को एडमिशन कराने के लिए स्कूल ले गई, कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम की, इसको पढ़ाइए। आप पढ़ा रहे हैं, आप सुला रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो क्या भगवान है क्या चीज? क्या आपके हाथ की कठपुतली है, जैसे चाहे वैसे न चाहे? जी नहीं, भगवान ये सब नहीं है। थोड़ा सा भगवान की परिभाषा समझिए, भगवान है क्या चीज? आपने तो समझ लिया मेरे हिसाब से, नहलाना धुलाना खिलाना। एक महिला को देखिए मालिश कर रही थी, लड्डू गोपाल का, पीतल का मूर्ति ले आए 1500 की, इसकी मालिश कीजिए। पीतल के लड्डू गोपाल को एहसास होगा कि मालिश हो रही है? अरे सास ससुर की सेवा कर दीजिए, उसके तेल गरम करके थोड़ा सा गुनगुना करके सरसों का बूढ़ी सास को लगा दीजिए, सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। जिसने तीर्थ किया हो या ना किया हो, जिसने चारों धाम की यात्रा किया हो या ना किया हो, पर जिसने माता पिता की सेवा कर दी है, उसने चारों धाम के तीर्थ का फल घर बैठे पा लिया। ये शास्त्र सम्मत बात बोल रही हूँ, ये कबीर पंथ की बात नहीं है। आप शास्त्र पढ़ के देखिए, कहीं नहीं लिखा है कि पुण्य कहाँ मिलता है। पुण्य मिलता है माँ बाप के चरणों में, पुण्य मिलता है संत गुरुजनों की सेवा करने में, पुण्य मिलता है अच्छे काम करने में। और अच्छा काम आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। घर में ही देवी देवता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, बाहर जाने का मन हो, पर्यटन स्थल देखने का मन है, घूमने का मन है, घूम लीजिए, अच्छी बात। हम लोग भी जाते हैं अयोध्या, बनारस, काशी, हरिद्वार, घूमने का मन होता है, जाने से थोड़ा मन चेंज होता है। लेकिन दुनिया में जहाँ चले जाइए, लौट के उसी घर में आना पड़ेगा, उसी मंदिर में आना पड़ेगा। क्यों ना हम घर को ही मंदिर बना लें? पर हम घर के देवता को जीवन भर निगलेक्ट करते रहते हैं, उपेक्षित करते रहते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। माँ बाप मतलब पिछले जन्म का नौकर, जो हमको सब कुछ करके दे, फिर भी हम उसकी सुनने वाले, और उसके सामने बोलते हैं जो सुनता ही नहीं है। उसके सामने हम हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भगवान ये दे दो, वो कुछ देता नहीं। और अगर हमको किसी चीज की जरूरत, पापा और मम्मी से हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे कि हमको मोबाइल दे दो, कि मोटरसाइकिल की, साइकिल की, जीन्स की, बूट सूट, कुछ भी हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे, गुस्सा से बोलेंगे। मोबाइल दिलाते भी नहीं दिलाओगे तो स्कूल नहीं जाएंगे, धमकी दे के, दबाव दे के, सीना तान के। तो होना क्या चाहिए? कबीर पंथ यही सिखाता है कि आप बाजार से 1000, 500 का, 200 का जितना भगवान खरीद के ले आइए। 10 रुपया से शुरू है भगवान की कीमत, तो 10 लाख तक का मिल जाएगा, हीरा जड़ी सोना जड़ी, जितना खरीद के ले आइए। दुकान लगी हुई है, केवल विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान बिकता है। विश्व में कहीं भगवान नहीं बिकता। सर्च कर लीजिएगा गूगल में जाके, कहीं भगवान नहीं बिकता। कि भारत है जहां पर भगवान बिकता है और जहां पर लोग भगवान को खरीदते हैं। आप बताइए, जब भगवान को आप खरीदते हैं तो भगवान बड़े हुए कि आप? कोई हमको खरीद सकता है? कोई आपको खरीद सकता है जी? क्या कोई आपको खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। क्यों? आपकी कीमत है, बहुत कीमत है, 5 करोड़ में भी आपको नहीं। और हम भगवान को खरीद लेते, तो आप कीमती हुए कि भगवान? फिर अहंकार करते हैं, भगवान खरीद लिया, हमारे घर भगवान है, फिर इसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, वो खाता नहीं तब भी रख देंगे, मक्खी झूलते रहता है, चीटी खाए। खाने वाले को पूछेंगे नहीं, माँ बाप को अलग कर देंगे। कितने घरों में आजकल माँ बाप अलग रहते हैं। मैं एक और न्यूज पढ़ी मैं, क्योंकि देखिए मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, समाज से, तो मुझे समाज के बारे में पता चलता है। परसों एक न्यूज देख रही थी, उसमें एक आदमी बोल रहा था, पत्रकार, कि भारत सनातन धर्म को मानता है, भारत हिंदू धर्म को मानता है, भारत 33 कोटि देवता को मानता है, लेकिन आज वृद्धाश्रम चले जाइए तो आपको एक भी मुस्लिम वृद्धा माता पिता नहीं मिलेंगे। वृद्धाश्रम में सब हिंदू माँ बाप ही मिलेंगे। कहाँ गया हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? पहले तो अपने माँ बाप की पूजा कर लो, फिर हिंदू राष्ट्र बनाना। पहले अपने घर में पति पत्नी में प्रेम कर लो, पहले अपने राम के आदर्श, कृष्ण के आदर्श, बुद्ध महावीर के आदर्श अपने जीवन में उतार लो, इसके बाद में हिंदू राष्ट्र बनाइए, चाहे फिर सनातन धर्म को मानिए, वो आपकी मर्जी। कबीर पंथ कोई अलग से नहीं है। जो वेदों का सार है वो बीजक, आप कोई ग्रंथ पढ़ पाए न पढ़ पाए,
अगर आप 4 वेद नहीं पढ़ पाते हैं, गीता रामायण नहीं पढ़ पाते हैं, उपनिषद मीमांसा नहीं पढ़ पाते, आप बीजक पढ़ लीजिए, उसमें पूरा सार है। बीजक हर घर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बात रामायण में कही गई है वही बात बीजक में कहा गया है, लेकिन सार लिया गया है। कबीर साहब ने कहा वेद किते, लेकिन कहा कि नहीं झूठा। लोगों ने कहा कि वेद किते तो सब झूठे हैं, बेकार नहीं। कबीर साहब ने कहा कि वेद किते झूठा नहीं है, झूठा तो वो है जो वेद किते कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे, विचार कीजिए, उसमें से सार लीजिए। तो कहने का मतलब है कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती। कबीर पंथ कोई एक अलग से पंथ नहीं है। कबीर पंथ सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिकवाद है और यथार्थवाद है, और इसको देवी देवताओं ने भी माना। आज की जनता ना माने ये अलग बात है। आज की जनता तो सोचती कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए, बस हाथ रख दे, हमारी जन्म कुंडली बता दे, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे जागेश्वर हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, खाली एक लोटा से समस्या हल हो जाए। एक लोटा क्या, एक टैंकर पानी डाल दीजिएगा तो भी समस्या हल होने वाली नहीं, मैं गारंटी से कह रही हूँ। एक लोटा नहीं, एक टैंकर डालिए पानी और गंगा जल, साधारण जल नहीं, समस्या वही ही रहेगी जहां पर है। ऐसे होने लगती हल तो हॉस्पिटल में जाके उन बाबाओं को सबके माथे में आशीर्वाद दिलवा लेते, तो कैंसर हॉस्पिटल का सारा मरीज ठीक हो जाता कि नहीं। सरकार उसको 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे ही बैठे बैठे दे देती कि आपके आशीर्वाद से सब कैंसर मरीज ठीक हो गए, या लकवा वाला पैसे या जो भी हो हॉस्पिटल पहुंचा देते। और बाबा से सब होता तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे सब बाबा को पहुंचा देते। यही चमत्कार दिखाइए, यहाँ दिखाने की जरूरत, जहां पर हमारे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं, गर्दन काट के ले जा रहे हैं, घर में पूछ के गोली मार रहे हैं। किसी बाबा के चमत्कार में दम नहीं है कि देश को दुख से, बर्बादी से बचा ले। जब बचाता है तो देश का जवान बचाता है, अपने सीने में गोली। लेकिन हमारे देश की पढ़ी लिखी जनता, आज के नवीली महिलाएं MBBS पढ़ी हुई है, BA MA पढ़ी हुई है, लेकिन एक लोटा जल सब समस्या के हल पर विश्वास करती है। पानी डाल रही, कबीरपंथी महिला पानी डाल रही है, कहाँ है? कबीरपंथी तो हो ही नहीं है, क्योंकि कबीर पंथ का पंथ मतलब निडर का पंथ है, डर का नहीं। भय से लोग भगवान को मानते, भय से, डर से। नहीं मानेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, नहीं व्रत करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कब कहा भैया व्रत करो, जल चढ़ाओ तब मैं खुश होऊंगा, गीता रामायण पढ़िए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं जल से खुश होता हूँ कि फल से खुश होता हूँ, जी नहीं। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट। मन निर्मल होना चाहिए, ये सत्संग यही सिखाता है। ये कोई साधारण बात नहीं, जहाँ मन निर्मल है वहाँ पर सब खुश है, भगवान खुश है, इंसान खुश है। तो हम सब सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी उद्देश्य से सत्संग रखा गया। लेकिन इस उपस्थिति को देख के लगता है कि इतनी दूर से साहेब जी आए हैं, 1500 किलोमीटर दूर से, अब 15 कदम से दूर हमारे गांव के देवरी के लोग नहीं आ पाए। आश्चर्य की बात। इसका मतलब आज की मानसिकता क्या है? इस सत्संग किसका है? कि कबीर पंथियों का। पहली मानसिकता भी कबीर पंथ के में लोग बहुत कम आते हैं, और दूसरे पंथ का भी सत्संग हो जाए, मान लो प्रदीप मिश्रा आ जाए, यहाँ कितनी लाख पब्लिक होगी? 5 लाख से कम नहीं होगा, प्लस हो सकता है। अभी एक विवाद चला था कि प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम था राजनांदगांव में, बात हुई थी 35 लाख में। 31 लाख की बात उन्होंने कहा कि हम 31 लाख ही दे पाएंगे पेमेंट। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रोग्राम कैंसिल, टेंट वेंट सब लग गया था, पेपर में आया था न्यूज में। तो उन्होंने कहा नहीं 35 लाख चाहिए। वो मांगते हैं पब्लिक से, और हमको क्या कहते हैं कि सब कौन देगा? ऊपर वाला है वो, शंकर भगवान भोले बाबा। जो हमको क्या शिक्षा देते हो? मंदिर में बैठा पुजारी हमको क्या शिक्षा देता? किससे मांगिए, और वो किससे मांगता है? पुजारी किससे मांगता है? दान पेटी सामने पहले रख दिया है, पहले इसमें डालिए। तो भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा विवेकवादी बुद्धिवादी बनिए, और जो सत्संग में बताया जाता है कोई गलत बात या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, यथार्थ बोला जाता है। थोड़ा तो किसी को अपनी मानंदी में बुरा लग सकता है, लेकिन निवेदन यही है कि देवी देवता सामने बैठे, ये नहीं तो कुछ नहीं है। इन्हें देवी ने जन्म दिया, इन्हें देवता ने पाल पोस के बड़ा करके जीवन भर की कमाई
एक एक रुपया जोड़ के पूरी कमाई हमको दे दिया। इसलिए ऐसे देवी देवता को प्रणाम करते हुए मैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हमारे शिखा साहब को धन्यवाद।